चलो। सो तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टी इनवर्स ऑफ टी एक्स पढ़ रहे थे। हम्म, तो इसमें हम लोगों ने तीन फंक्शंस डिस्कस कर लिए थे। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एंड टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स। These three functions were discussed. तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का एक बार जल्दी से अगर हम लोग ग्राफ रिवाइज करें, इसका ग्राफ कैसा होता था? ऐसे टाइप का जिगजैग टाइप का पहाड़ टाइप का ग्राफ होता था। जीरो, पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू, टू पाई। फिर इसमें हम लोगों ने याद करने को कहा था कि जहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई है वहां पे +1 स्लोप वाला ग्राफ होता, और जहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है वहां पे -1 स्लोप वाला ग्राफ होता हमारा। ठीक है, ये साइन इनवर्स साइन एक्स की बात थी। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ जो होता था वो ऐसा होता था। जीरो, पाई, टू पाई, फोर पाई, फिर यहाँ पे पाई। और इसके ग्राफ को याद करने का क्या बताया था? इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2n पाई पे इंटरसेक्ट करता है, और 2n पाई से दोनों ब्रांचेस निकलती है। एक का स्लोप +1 और दूसरे का स्लोप -1। ठीक है, तो उसके बाद टेन इनवर्स टेन एक्स में क्या था? उसके ग्राफ में कि उसका ग्राफ ऐसे 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 होता था। ये पॉइंट्स जहाँ पे वर्टिकल लाइन है, पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, ये सब लाइन्स होती थी। और इसमें हम लोग क्या देखते थे? इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को n पाई पे इंटरसेक्ट करता था, और हमेशा जो स्लोप होता था वो +1 होता था। ठीक है, इतना क्लियर? इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, तो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लो ताकि थोड़ा हाथ चलना स्टार्ट हो जाए। इवेल्युएट साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 प्लस टेन इनवर्स ऑफ टेन 6। चलो इसको कर लो बच्चों। साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 प्लस टेन इनवर्स ऑफ टेन 6।
देखते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। एक का आया, प्रतीक्षा का आया पाई-3, तरुण का आया 5-2 पाई, पाई-3, 5-2 पाई। अच्छा, तीसरा आंसर भी आ गया, पाई+1 आर्यन का। सर पाई-3 आ रहा है। पाई-3 आ रहा है तुम्हारा? चलो ठीक है। ओके, तो काफी लोगों का पाई-3 आ रहा है। चलो देखते हैं। तो क्या करना होगा, सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज निकालनी होगी अपने को और पुट कर देना होगा। तो चलो, साइन इनवर्स sin4, तो 4 जो है वो कौन से 2 पाई के बीच में लाई करेगा? पाई और 2 पाई के बीच में लाई करेगा। और किसके ज्यादा करीब होगा? पाई के ज्यादा करीब। पाई के ज्यादा। और देखो ग्राफ ऐसा बनता, अब देखो 4 यहाँ पे होता ना, देखो अब हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो 4-पाई या तो पाई-4। अब तुम ऐसे सोचो कि 4 इधर है, मतलब वैल्यू जो है वो नेगेटिव आनी चाहिए। तो वैल्यू नेगेटिव कब आती? पाई-4 में आती कि 4-पाई में? पाई-4। पाई-4। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे लाइन का इक्वेशन लिखते थे वैसे भी लिख सकते थे। समझ में आया? यस सर। अच्छा, 5 जो है वो कौन से 2 पाई के बीच में लाई करता है? पाई और 2 पाई के बीच। तो पाई और 2 पाई के बीच में 5 लाई करता है, ऐसे टाइप का। ठीक है, अब देखो 5 ये होता तो आंसर पॉजिटिव आता, तो पॉजिटिव क्या आता? 2 पाई-5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है आपकी? 2 पाई-5। tan इनवर्स tan 6, अब 6 जो है वो अगेन पाई और 2 पाई के बीच में लाई करता, लेकिन 2 पाई के ज्यादा करीब होता। यहाँ पे 6 ऐसे होता, तो आंसर जो है वो नेगेटिव लेके आना है। नेगेटिव आंसर आता ना, तो नेगेटिव आंसर क्या आता? 6-2 पाई। समझ में आई बात? तो देखो क्या क्या हो गया, 2 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, पाई-3 आ गया फिर आंसर। ठीक है, सो इतना समझ में आ गया सारे बच्चों को? नैतिक क्या पूछ रहे हो? कॉस इनवर्स कॉस 10, इसको सॉल्व करो। हाँ सर। चलो देख लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 10। तो देखो भाई 10 कौन से 2 पाई के बीच में लाई करता? 3 पाई और 4 पाई के बीच में लाई करता। अग्री करोगे? 10 यहाँ पे कहीं होता। हाँ सर। अब ऐसे ग्राफ होता, तो यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव कैसे आता? 4 पाई-10 से पॉजिटिव आंसर आता, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। सर मतलब जो ज्यादा क्लोज है वो लेना है। देखो कॉस इनवर्स कॉस में कोई इश्यू नहीं है, देखो साइन इनवर्स वाले में, साइन इनवर्स साइन एंड टेन इनवर्स टेन में जो ज्यादा क्लोज है उसको लेना है। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस में बस क्या देखना है कि बिटवीन विच 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, बस वही देखना है। क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस क्या होता है कि
जैसे 2n पाई पे तो एक्स एक्सिस को मीट करता है और उसके दूसरे पाई पे अपना मैक्सिमा अटेन कर लेता है, मैक्सिमम वैल्यू। सर तो मैं इसका आंसर 3 पाई -10 लिख सकता हूँ। नहीं नहीं, इस लाइन का इक्वेशन अगर तुम लिखते, अगर तुम इस लाइन का इक्वेशन लिखते तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बनता, y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस 4 पाई। यस सर। तो पॉइंट तो बेटा 4 पाई कॉमा 0 है ना। सर तो मतलब 3 पाई क्यों नहीं लिया फिर आपने? क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो 3 पाई से थोड़े पास कर रही है। अच्छा। ये वाली जो लाइन है ये कहाँ से पास कर रही है, 4 पाई कॉमा 0 से पास कर रही है ना। ओके सर, ओके। जहां से पास करेगी वही लेंगे। x y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो यहाँ पे जो x1 y1 होता है वो क्या होता है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट होता है ना। ठीक है, हाँ सर। चलो गुड। अपने आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब फोर्थ वाला कौन सा है, फोर्थ वाला है कौन सा है बताओ, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। हम लोग ने साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एंड टेन इनवर्स टेन एक्स पढ़ लिए। तो अब कॉट इनवर्स कॉट एक्स ये क्या कभी एक्स के बराबर हो सकता है क्या? कब? जब एक्स जो है वो कॉट इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में लाई करे। ये सब चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी ना सबके लिए। तो कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, 0 से पाई। सो अब इसका ग्राफ देखो कैसा हो गया हमारा। ओके, तो देखो 0 पाई 2 पाई -पाई -2 पाई। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स में कब तक लिख सकता हूं, जब x 0 से पाई होता है। अच्छा, 0 डोमेन का पार्ट नहीं हो सकता और पाई भी डोमेन का पार्ट नहीं हो सकता। तो 0 पे हॉलो सर्कल और पाई पे भी हॉलो सर्कल। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाती, क्योंकि ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, 45 डिग्री वाली लाइन है, तो ये वाली वैल्यू भी तुम्हारी पाई हो जाती है। अच्छा ये बताओ, कॉट इनवर्स कॉट एक्स जो होता वो पीरियोडिक होता क्या? Yes, sir. और बताओ इसका पीरियड क्या होता, इसकी वजह से I. आता पाई आता। तो मतलब जैसा ग्राफ 0 पे हो रहा होता सेम ग्राफ पाई पे भी हो रहा होता। तो अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट अगर कर दूं तो ये ऐसे चला जाएगा। सिमिलरली इसका कॉपी पेस्ट ऐसे चला जाएगा, इसका कॉपी पेस्ट ऐसे चला जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया अपना, कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ हो गया। समझ में आया? तो देखो कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही है हमेशा, इट इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस। अंडरस्टूड? अच्छा ये बताओ कि इस फंक्शन का रूट्स, रूट्स क्या क्या होंगे इस फंक्शन के? Sir, no roots. हाँ, नो रूट्स, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है वहां पे तो हॉलो सर्कल है ना। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है वहां पे हॉलो सर्कल है। तो कोई कहता कि सर एन पाई होता, तो मैं तो कहता कि भाई एन पाई पे तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, तो रूट्स कहाँ से वो हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसका रेंज बता सकते हो, रेंज? 0 to pi. 0 से 0 to पाई। पाई। फाइन,
ये फंक्शन पता चल रहा है मैनी वन होता, ये फंक्शन पता चल रहा है कि पीरियोडिक होता विथ पीरियड पाई। ओके चलो, तो ये हमारी बात हुई किसकी, कॉट इनवर्स कॉट एक्स की। तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स में हम लोग कैसे देखेंगे, मतलब कॉट इनवर्स कॉट एक्स में ग्राफ कैसे याद करना है, इसका ग्राफ एन पाई पे एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, मतलब मीट कर नहीं रहा लेकिन करने वाला है बस, और वहां से वन स्लोप है, वहां से कितना स्लोप है, वन स्लोप है। तो तुमको वही देखना है कि जो अंदर वाला इनपुट है वो कौन से दो पाइस के बीच में लाई कर रहा है। फाइन, सो इवैल्यूएट, पहला है कॉट इनवर्स कॉट 7, दूसरा है कॉट इनवर्स कॉट मॉड साइन एक्स, कॉट इनवर्स कॉट मॉड साइन एक्स। तीसरा है कॉट इनवर्स कॉट एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स रेज टू 4 + 1। ओके गुड, सही है तो पूछा। यस तरुण, पहला वाला रॉन्ग है। यस अनीश करेक्ट है। आर्यन फर्स्ट और सेकंड ठीक लिखे। यस तरुण। चलो बच्चों किया जाए। तो 7, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 7 क्या 0 से पाई के बीच में है क्या, नहीं, तो हम लोग आंसर एज इट इज नहीं लिख सकते। तो 7 कौन से दो पाइस के बीच में बाय द वे लाइक करता, 2 पाई और 3 पाई। 2 पाई और 2 3 पाई और 3 पाई के बीच में लाइक करता है कहीं 7 इधर पे। तो ठीक है भाई, अब इसका पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। ये देखो यहाँ पे 2 पाई है ना, तो इसका आंसर क्या लिखूंगा मैं, 7 - 2 पाई। ठीक है, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ मॉड साइन एक्स। अब मॉड साइन एक्स बाय द वे कहां से कहां तक आउटपुट देता है, 0 to 1। 0 to 1। 7। तो
हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ ये पूरी चीज जो है वो कॉट इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉड साइन एक्स ही होगा। अच्छा, साथ में मेरे को ये भी लिखना पड़ेगा इसको डिफाइन करने के लिए कि x नॉट इक्वल टू एन पाई। समझे क्यों x नॉट इक्वल टू एन पाई? x अगर एन पाई के बराबर हो जाती तो साइन की वैल्यू 0 हो जाती, और साइन की वैल्यू 0 हो जाती तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 0, तो कॉट 0 तो अनडिफाइंड होता है ना। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. अच्छा, एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स रेज टू 4 + 1 ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसका रेंज निकालने के लिए क्या करते थे, इसको Divide. नीचे लेकर एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर। तो इसका जो आउटपुट आता था वो 0 से हाफ आ जाता था AMGM से। याद आ रहा है सबको? तो ये Yes. उस प्रिंसिपल रेंज में है, तो इसका आंसर हम लोग एज इट इज लिख देंगे। और साथ में और कुछ लिखने की जरूरत है क्या? Sir, x is not equal to 0. x नॉट इक्वल टू 0 ये लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई हमारी, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट जो भी है। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग कहाँ पे आएंगे, पांचवे वाले पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ sec x। ठीक है, y इज इक्वल टू व्हाट, sec इनवर्स ऑफ sec x। तो sec इनवर्स ऑफ sec x को हम लोग बताओ x लिख सकते हैं कभी कभी। कब लिख सकते हैं, जब x 0 से पाई के बीच में हो एक्सेप्ट π/2। ये वाली चीज जो है वो क्या होती है, sec इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज होती है। ओके, सो लेट्स मेक ग्राफ। इसका जो ग्राफ होता 0 से पाई तक तो हम लोग पूरा के पूरा ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर रहे होते हैं। लेकिन देखो x π/2 नहीं है, मतलब π/2 पे क्या आ रहा होता ग्राफ में, हॉलो सर्कल आ रहा होता। π/2 पे ग्राफ में क्या आ रहा होता, हॉलो सर्कल। अब ये एक्चुअली पता है तुमको कैसे टाइप का ग्राफ बनेगा, ये जो है कॉस इनवर्स कॉस एक्स वाला ही ऑलमोस्ट ग्राफ बनेगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब वो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, ये बीच में जो है हॉलो सर्कल्स बनते जाएंगे। पाई, 2 पाई, 4 पाई, 3 पाई। और ये जहां पे हॉलो सर्कल्स बन रहे हैं वो सब पॉइंट्स कौन कौन से होंगे बताओ, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। जैसे π/2 था, ये आपका 3π/2 हो गया। ये क्या हो गया अपना, Pi by 5 पाई। ये क्या हो गया अपना, 7 pi. 7 पाई। ये क्या हो गया, -π/2। ये क्या है, -पाई है। ये क्या है, -3π/2। और ये क्या है, -2 पाई। और ऐसे ग्राफ इधर भी चलता है, इधर भी चलता है। तो बस क्या याद रखना है तुमको, पता है तुमको ये याद रखना है कि sec इनवर्स sec x का ग्राफ is almost same as, क्या, is almost same as Cos inverse. cos इनवर्स cos x। बस अंतर कहाँ होगा, ये हॉलो सर्कल पे अंतर होगा, और कुछ ज्यादा अंतर नहीं होने वाला। आई बात समझ में? तो sec इनवर्स ऑफ sec ऑफ समथिंग अगर कुछ निकालना है तो वो मैं एक तरीके से cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ दैट थिंग वही निकालूंगा ना, तब भी वही आंसर आएगा।
क्योंकि ग्राफ ही सेम है दोनों का। तो जैसे इसमें कैसे सोचना है, इसमें जैसे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस वाला जो सोचते थे, सेम टेक्निक लगानी है। जैसे मान लो तुमसे कोई पूछ ले कि सेक इनवर्स ऑफ सेक कितना 9, से ये पूछ ले सेक इनवर्स ऑफ सेक 9, तो तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि मेरे को कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 9 निकालना, तुम ऐसा भी सोच सकते हो। तो बताओ 9 कौन से 2 पाई के बीच में लाई कर जाएगा? 3 2 पाई और 3 पाई के बीच में लाई कर जाएगा। यहाँ पे 9 होता, अच्छा यहाँ पे ऐसे जा रहा होता, भले यहाँ पे बीच में हॉलो सर्कल हो रहा होता, उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पेपर तो अपना ऑब्जेक्टिव है। तो अपने को पॉजिटिव आंसर निकालना है, तो पॉजिटिव आंसर क्या आ जाएगा? 9 माइनस 2 पाई। पॉजिटिव आंसर विल बी 9 माइनस 2 पाई। समझ में आया? यस सर। चलो सो ये किसकी बात हो गई हमारी? सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स की बात हो गई। नेक्स्ट 6 वाला जो आता है वो कौन है? कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स। ठीक है, तो इंट्यूशन क्या कह रहा है कि इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए? sin inverse sin x. साइन इनवर्स साइन एक्स। हाँ, ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। देखो मैंने ऑलमोस्ट लिखा है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। बस वो जो अंतर है वो कहाँ पे अंतर पड़ता है? हॉलो सर्कल वाले पे अंतर पड़ता है। तो साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और वही हमारा जो है इसका ग्राफ हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो बनाया जाए, पहले मैं साइन वर्स साइन एक्स बना देता हूँ। ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ये इधर हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ऐसा ही तो होता है ना साइन वर्स साइन एक्स का। Yes. अच्छा, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का वो जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो क्या होता था? -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0 होता था। तो यहाँ पे भी जो 0 है, 0 मतलब एक्स एक्सिस, इस बार हम लोग को वहां पे हॉलो सर्कल बनाने होंगे। ठीक है, अब जल्दी जल्दी पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। ये 0 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, ये 3 पाई हो जाएगा, ये -π हो जाएगा, ये -2 पाई हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, और ये -π/2 हो जाएगा। अंडरस्टूड? Yes sir. चलो, तो इसमें भी जैसे कि वंस अगेन वैल्यूज अगर आपको निकालनी है तो साइन इनवर्स साइन को ही ट्रीट करके निकालनी है आपको वैल्यूज। तो जैसे क्वेश्चन कर लो तुम लोग फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। सर और थोड़ा। और ऊपर हाँ सर, हो गया, थैंक यू। सो कोसेक इनवर्स कोसेक 15, चलो इसको निकालो। सॉरी, कोसेक इनवर्स कोसेक 15।
5 पाई माइनस 15, तो अब देखना पड़ेगा कि 15 कौन से दो पाइस के बीच में लाई कर रहा है। तो 15 जहां तक मेरे को समझ में आता है 4 पाई और 5 पाई के बीच में लाई करता है। और किसके ज्यादा करीब होता? 5 पाई जो है 5 पाई 5 पाई के ज्यादा करीब होता, 5 पाई के ज्यादा करीब होता। तो 5 पाई ऐसा है, 15 ऐसा होता। तो अच्छा 5 पाई पे नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ बन रहा होता। तो हमारा जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। तो पॉजिटिव आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं? 5 पाई माइनस 15 से लिखते हैं। पॉजिटिव आंसर विल बी 5 पाई माइनस 15। ठीक है, चलो ये क्लियर है। सो हम लोग बहुत ज्यादा कोसेक इनवर्स, कोसेक एक्स एंड सेक इनवर्स सेक एक्स को इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका प्रोसीजर सेम एज दैट ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स टाइप का ही था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट टी इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। इसके बारे में टी इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के बारे में, मतलब मेरे को क्या क्या डिस्कस करना है? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, उसके बाद कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एंड सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर तुम देखो ये जो इन तीन की जो ग्रुपिंग्स है ना, इनका जो प्रिंसिपल रेंज है वो -π/2 से +π/2 वाला है। मतलब ब्रैकेट्स का थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला है। और इन तीन की जो ग्रुपिंग है, इनका प्रिंसिपल रेंज क्या है? 0 से पाई वाला है। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट वाला है। तो जिनका प्रिंसिपल रेंज फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला होता है, उसमें साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। और इसमें जो है इसका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, और इसको हम लोग ग्राफिकली भी अभी देख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। ऐसा क्यों होता है? दैट वी विल सी। पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो मैं जैसे इसके एक का और इसके एक का दिखाता हूं मैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स एंड कॉस इनवर्स माइनस एक्स के बारे में, फिर बाकी रिमेनिंग अपने आप उस तरीके से प्रूव हो जाएंगे। तो अपने कहाँ थे? साइन इनवर्स माइनस एक्स, सो साइन इनवर्स माइनस एक्स या माइनस एक्स नॉट समझ लो। तो एक बार जल्दी से साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं अपने। जैसे ये है, तो साइन इनवर्स के ग्राफ में देखो क्या है, जैसे मान लो ये एक्स नॉट है और ये उतनी ही डिस्टेंस पे माइनस एक्स नॉट है। तो अब ये क्या हो जाता से, ये साइन एक्स नॉट हो जाता और ये क्या हो जाता, साइन ऑफ माइनस एक्स नॉट हो जाता। अब इस बात से अग्री करोगे कि जितना ये डिस्टेंस होता उतना ये डिस्टेंस होता, मतलब साइन एक्स नॉट और साइन ऑफ माइनस एक्स नॉट का जो मिड पॉइंट होता वो 0 होता।
तो साइन एक्स नॉट प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स नॉट, दिस शुड बी 0, मतलब साइन ऑफ माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स नॉट। ठीक है, मतलब एक तरीके से साइन क्यों लिख रहा हूं मैं, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स एक्स एक ऑड फंक्शन होता है, इवन एंड ऑड में सीखे थे, साइन इनवर्स एक्स एक ऑड फंक्शन होता है। ऐसे ही एक बार कॉस इनवर्स माइनस एक्स का देख लेते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स नॉट से ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, से ऐसे टाइप का, और ये वाला पॉइंट बताओ कौन सा होता था, π/2 होता था। जैसे मान लो एक्स नॉट इधर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स नॉट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस एक्स नॉट। तो इसका जो y है वो क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स नॉट, और इसका जो y है वो क्या बनेगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स नॉट। अब देखो ये और ये बराबर होता, मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट π/2 होता, तो हम लोग क्या लिख लेते, कॉस इनवर्स माइनस एक्स नॉट प्लस कॉस इनवर्स एक्स नॉट, दिस शुड बी पाई। तो इससे क्या आ जाता कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स नॉट। ठीक है, यस सर। चलो तो बाकी के भी रिमेनिंग जो है इसी तरीके से आप कर सकते हो। तो प्रूफ वगैरह तो ठीक है, इतना मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है कि ये फॉर्मूले मैटर करते हैं। तो जो ये तीन बंदे होते हैं जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले होते हैं वो लोग ऑड फंक्शन होते हैं, और जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होते हैं दे आर नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके, अब देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी, नेक्स्ट आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है वो क्या होती है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो जहाँ पे x मतलब -1 से +1 के बीच में ही होना चाहिए, दैट इज अंडरस्टूड, समझ में आया, डोमेन में होना चाहिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ना साइन इनवर्स एक्स को से मान लो एक एंगल मान लेते हैं थीटा, इसका मतलब x की वैल्यू साइन थीटा हो गई। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स होल अपॉन 1। तो इससे हम लोग ने क्या किया बताओ, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया जिसमें साइन थीटा को x होल अपॉन 1 लिख लिया। अब ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा वो भी x हो जाता, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो cos इनवर्स x हो जाता। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड बोथ ऑफ देम, तो थीटा और 90 माइनस थीटा ऐड होके क्या बन जाएंगे 90 डिग्री, और इधर क्या बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो गया आपका π/2 के बराबर होगा। अच्छा, इसमें शर्त क्या है
कि x जो है वो डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सर प्लीज थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। कहाँ पे? ये ब्लैक तक की और ऊपर? नहीं सर यही सर हो गया लिख के, थैंक यू। देख लिया? चलो भाई। तो जैसे अगर जैसे मेरे को कोई पूछता, कोई बंदा पूछता कि भाई बताओ कि एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x और इसका ग्राफ ड्रॉ करना होता है, तो बताओ इसका ग्राफ कैसा होता है बच्चों? y equal to 5/2. हाँ, y इज इक्वल टू π/2 होता है, माइनस ऐसी लाइन वन होती है, वन के बीच में। -1 से +1। ठीक है। सो ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x वाली आइडेंटिटी हो गई। ऐसे ही दो और आइडेंटिटी होती है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी π/2 के बराबर होता है। यहाँ पे x जो है -∞ से +∞ कुछ भी हो सकता है, मतलब ये डोमेन होता है tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का। एंड sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, ये भी π/2। यहाँ पे x जो है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है। नाउ से इफ आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा हमारा? सर वही, बट इस बार y पूरा इक्वल टू π/2। पूरा हो जाएगा ये। एंड इफ आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, -1 से 1 कुछ नहीं रहेगा, बाकी सब सेम। ये -1 ये +1 ऐसे और ऐसे, और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल हाइट है वो π/2 है। चलो इतना समझ में आ गया? यस सर। सो हम लोगों ने अभी दो चीज पढ़ी, एक तो t इनवर्स ऑफ -x पढ़ लिया और दूसरा क्या पढ़ लिया? तीन आइडेंटिटी पढ़ी साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज π/2, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज π/2 एंड sec इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स इज π/2 एंड उनका अपना अपना डोमेन होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी जो होती है वो होती है t इनवर्स ऑफ 1/x, t इनवर्स ऑफ 1/x। ओके, अब देखो t इनवर्स ऑफ 1/x में क्या होता है? जैसे ये होता है cos इनवर्स 1/x जो है वो sec इनवर्स x के बराबर होता है। ठीक है, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? जैसे मान लो इसको थीटा मान लिया, तो cos थीटा क्या हो गया? 1/x, मतलब sec थीटा क्या हो गया? x, मतलब थीटा क्या हो गया? sec इनवर्स x। ठीक है, सो cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। सिमिलरली sec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अच्छा, एक काम की बात, जैसे cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x, तो यहाँ पे जो x का रिस्ट्रिक्शन है वो तुम ऐसे सोचो कि sec इनवर्स के हिसाब से चल रहा होगा।
क्या, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और अगर x ऐसा हुआ तो कॉस इनवर्स का भी इनपुट उसी तरीके से डिफाइंड हो जाएगा ताकि इनपुट -1 से +1 के बीच में आ जाए। sec इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो यहाँ पे x जो है -1 से +1 होगा एक्सेप्ट 0। 0 क्यों नहीं बच्चों? क्योंकि रिलेटिव टू 1/0 x की वैल्यू 0 डालोगे तो सेक इनवर्स का इनपुट जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट समझ में आया तुम लोग को? थर्ड पॉइंट, साइन इनवर्स ऑफ 1/x is equal to cosec inverse x, and cosec inverse of 1/x is equal to sin inverse x। ओके, अच्छा इसमें x के ऊपर कंडीशन डालो जल्दी जल्दी। थर्ड वाले में कोसेक वाली लगेगी और फोर्थ वाले में साइन वाली। हाँ, थर्ड वाले में कोसेक वाली कंडीशन लगेगी, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। फोर्थ वाले में x बिलोंगिंग टू -1 से 1 एक्सेप्ट 0। ठीक है, अच्छा ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों जो है ये पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एक्स दोनों के लिए क्या कहते हैं, वैलिड है। ये पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एक्स के लिए दोनों के लिए वैलिड है। अब फिफ्थ जो बारी आती है, इसमें अगर x पॉजिटिव है, इफ x इज पॉजिटिव, तो tan इनवर्स 1/x is equal to cot inverse x and cot inverse 1/x is equal to tan inverse x। लेकिन अगर x नेगेटिव होता, तो tan इनवर्स 1/x को हम लोग cot इनवर्स x नहीं लिख पाते। क्यों नहीं लिख पाते? So tan inverse of something negative आता और cot हमेशा पॉजिटिव देगा। सही बोला कि जो tan इनवर्स का तुम्हारा आउटपुट आता वो एक नेगेटिव आउटपुट आता फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, और अगर x नेगेटिव होता तो cot इनवर्स का जो आउटपुट आता वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता। अग्री करोगे? तो ये लोग कैसे इक्वल हो सकते हैं? तो यहाँ पे पता है एक एडजस्टिंग टर्म लगता है, तुमको इसको नेगेटिव बनाना है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो तुमको कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा। कौन सी चीज सब्ट्रैक्ट करनी होगी? -पाई, ताकि वो अपने आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाए। अच्छा, cot इनवर्स 1/x is equal to tan इनवर्स x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये पाई से इधर चला गया, तुम ऐसा कह दो +पाई। समझे बच्चों? तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है। किस बात का बस ध्यान रखना है? प्रिकॉशन कहाँ पे लेना है? कि जब x नेगेटिव हो और tan इनवर्स 1/x या cot इनवर्स 1/x की बात हो रही हो, तो इसमें प्रिकॉशन लेना है। नहीं तो sin इनवर्स 1/x,
कॉस इनवर्स 1/x या सेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स 1/x, वो तुम पॉजिटिव और नेगेटिव x दोनों के लिए धड़ल्ले से लिख सकते हो। क्लियर है? यस सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ देखो, सर और थोड़ा ऊपर। और ऊपर जाओ, बताना। सर हो गया लिख के। हो गया? हाँ, और किसी का बाकी है लिखना? कोई? हो गया सर। हो गया? अब जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1/3 प्लस सेक इनवर्स 3, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स -2 प्लस टेन इनवर्स -हाफ, ठीक है, ये लिखा है। मतलब इसको फाइंड करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। अनीश का आंसर 0 आया, कुशल पाई, शौनक पाई। और बच्चों, और लोग भी आंसर करो, प्लीज ट्राई टू आंसर। तरुण 0, शौनक 0, नैतिक 0, शिवेन 0। ओके, वेरी गुड, 0 ही आंसर भी आएगा। देखो, साइन इनवर्स 1/3 है, अच्छी बात है। अच्छा, सेक इनवर्स 3 को हम लोग कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं बिना किसी लोड के। अब टेन इनवर्स -2 है। अब टेन इनवर्स माइनस आपको मैं कॉट इनवर्स -2 में लिखना चाहता, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है और रिवर्स करने पे ये वाला फॉर्मूला लग गया था, तो ये क्या बन जाता, कॉट इनवर्स -2 माइनस पाई। समझे सारे लोग? अब देखो, ये दोनों मिलके क्या बन जाते, π/2। ये दोनों मिलके क्या बन जाते, π/2। तो π/2 प्लस π/2 माइनस पाई, तो आंसर विल बी 0। आंसर क्या रहा है, 0। तो एप्लीकेशन समझ में आ गया, कैसे एप्लीकेशन करना है? चलो आगे बढ़ा जाए अपन। अच्छा, सर आगे एक है, बार आप फिर से एक्सप्लेन करेंगे, एक्स नेगेटिव होता है tan इनवर्स 1/x और cot इनवर्स 1/x में। देखो तुमको प्लस पाई या माइनस पाई ऐसे सोचना है कि तुमको पाई सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है। तो तुम क्या सोचोगे कि
tan इनवर्स 1/x एक नेगेटिव एंगल है जब x नेगेटिव होता है, और cot इनवर्स 1/x सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल से 120 डिग्री हो गया। अब इसको मेरे को नेगेटिव बनाना है, तो पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। ठीक है, ऐसे ही cot इनवर्स 1/x, इसमें क्या करो, इसमें जैसे यहां से यहां जाने में इसको इधर भेज दो और x की जगह 1/x रिप्लेस कर दो आइडेंटिटी टाइप का, तो वो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस पाई। ठीक है सर। तो अभी मैं क्या सिखा रहा हूं, अब कन्वर्टिंग T1 इनवर्स x into T1 into T2 इनवर्स सम y into T2 इनवर्स सम y। तो इसमें स्टेप्स क्या है, पहला तो स्टेप है कि मेक श्योर दैट x एंड y आर पॉजिटिव, x एंड y नहीं, केवल x, क्योंकि हम लोग T1 इनवर्स को ही कन्वर्ट कर रहे हैं ना। मेक श्योर दैट x इज पॉजिटिव, इफ नॉट देन यूज फॉर्मूला T1 इनवर्स माइनस x वाला। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप है मेक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या करना है, मेक राइट एंगल ट्राइंगल। अब उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या करना है। सो जैसे हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू से, हमको पता करना है कि ये tan इनवर्स ऑफ समथिंग हो रहा होगा, तो वो y क्या हो रहा होगा से ये फाइंड करना है। तो एक बार पहले प्रोसीजर बताता हूँ, फिर उसके बाद तो बिना प्रोसीजर किए ही अपने फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे अंदर वाली चीज जो है वो तुम्हारी पॉजिटिव है, तो जैसे ये एक एंगल होता थीटा, तो मान लिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो हम लोग ने क्या किया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। अच्छा, तीसरी साइड फाइंड कर ली, √8। अच्छा, साइन थीटा 1/3 है, तो बताओ tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/√8। 1/√8। मतलब थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√8। तो देखो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, मतलब एक तरीके से साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√8। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा तरीका है। तो क्या करना है हम लोग को, जैसे ये साइन इनवर्स है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ जिसमें ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाए, तो ये सब प्लॉट कर दो और तीसरी साइड जो रिमेनिंग है वो फाइंड कर दो। फिर यहाँ पे कौन चीज लिखो, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके tan थीटा की वैल्यू लिख लो। समझ में आ गया सबको? यस सर। तो जल्दी से क्विकली tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू sec इनवर्स क्या होगा, बताओ जल्दी से। यस, फाइव बाय थ्री, बहुत सही। तो क्या करना है, 4/3 है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, tan थीटा की वैल्यू 4, 3, 5,
यहाँ पे सेक इनवर्स लिखा है, तो यहाँ पे तुमको एक तरीके से सेक थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो 5/3 हो गई। ओके अच्छा, अगर कभी हमारा इनपुट नेगेटिव होता तब हम लोग को क्या करना चाहिए था? जैसे मान लो एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, साइन इनवर्स अच्छा सा -3/5, ठीक है, साइन इनवर्स -3/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स के टर्म्स में क्या होगा? कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिखना है हम लोग को, ठीक है। सो टू बी ऑन द सेफ साइड अपने क्या करेंगे, पहले साइन अभी अभी राइट एंगल ट्राइंगल बनाना शुरू नहीं कर देंगे, ठीक है। अच्छा एक बात तो ये कि ये वाली चीज पॉसिबल हो सकती है क्या? नहीं सर। नहीं, ये जो साइन इनवर्स होता है ये एक नेगेटिव आंसर देता, और कॉस इनवर्स जो होता है वो एक पॉजिटिव आंसर देता, तो ये वाली चीज तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। सो वैसे बाय द वे व्हाट आई वुड हैव डन इज कि माइनस साइन को से बाहर निकाल लेता, तो माइनस साइन इनवर्स 3/5 लिखता। अब माइनस साइन इनवर्स 3/5 को कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 को कॉस इनवर्स 4/5 लिख देता, माइनस कॉस इनवर्स 4/5। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ इट्स प्रिंसिपल रेंज, बिकॉज ऑफ इट्स प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। चलो, सो आई होप समझ में आ गया होगा कैसे करना है अपने को। अच्छा ये बताओ कि कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग नेगेटिव, ये साइन इनवर्स ऑफ कुछ पॉसिबल है? Yes, sir. नहीं ये पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं सर, वो पाई नहीं बाय 2 sir, से पाई वो के बीच में रहेगा और ये 0 से पाई बाय 2 तक ही जाता है। कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग नेगेटिव मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल देगा, और साइन इनवर्स की काबिलियत ही नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट तक पहुंचने की, साइन इनवर्स तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रह जाता है, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कभी अगर अंदर नेगेटिव आ जाए तो थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा क्या संभल के। चलो, सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रॉल अप करूं? हो गया। अच्छा जैसे मान लो एक क्वेश्चन होता हमारा कि साइन इनवर्स ऑफ 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 and so on plus cos inverse of x/3 is equal to pi/2, then find the value of x.
find the value of what? X. सही है. Yes, good. So देखो ये कब पॉसिबल होता, जब साइन इनवर्स के अंदर वाली चीज और कॉस इनवर्स के अंदर वाली चीज दोनों इक्वल हो जाए. इसका मतलब साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी वही तो पाई बाय 2 होता है. मतलब x बाय 3 इज इक्वल टू 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन. अब याद है इसकी मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी तुम लोग को, बताई थी ना शायद, कि सर जो बताइए. जो इसका आंसर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक होता है, जो शॉर्टकट ट्रिक है, जो पहला टर्म होता है उसका एक्सट्रीम ले लो. जैसे एक्सट्रीम 1 और 3 है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता, 2 होता. तो ये 2 लिख लिया इनटू जो थर्ड, जो एकदम लास्ट टर्म है उसको छोड़ के बाकी सबका, स्टार्टिंग से लेके बाकी सबका प्रोडक्ट वो भी लिख लिया, 1 इंटू 2. ये उसका आंसर हो जाता. मतलब ये 1/4 हो गया. इट मीन्स x बाय 3 इज इक्वल टू 1/4. x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू अपनी आ गई 3/4. ठीक है. एक और सर तो क्वेश्चन नीचे अगर r+1 ऐसे 4 या 5 टर्म रहते फिर क्या करते? उसमें भी मतलब क्या, जैसे 3 की बजाय 4 होते 5 होते वैसे ना. हाँ हाँ तो जैसे मान लो मेरा ऐसा सीरीज है 1/2 3 4 5 6 प्लस 3 4 5 6 7 ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रही है. तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये जो दो एक्सट्रीम है ना इनका डिफरेंस ले लो तो क्या जाएगा 4, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोडक्ट है उसको लिख दो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, बस आखिरी वाले को छोड़ के. तो यही आंसर हो जाएगा. ओके सर. ठीक है. चलो, good. अगला क्वेश्चन भाई सब लोग. साइन इनवर्स x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस कॉस इनवर्स y² माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू पाई बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 2. तो क्या करना है, फाइंड x एंड y. चलो
फाइंड एक्स एंड वाई। ओके संचय, गुड। ठीक है अनीश, कैतल, सही है। तरुण का एकदम सही है। नहीं प्रतीक्षा, इंटरवल नहीं आएगा। यस आर्यन, यस शिवेन, चलो करते हैं, लेट्स डू इट। अब देखो ये कैसे टाइप का क्वेश्चन है, मतलब तुम ही सोचो ना कि यार यहाँ पे दो अननोन्स हैं और इक्वेशन तो एक ही दिया हुआ है। तो अब अगर अंदर वाला जो क्वाड्रेटिक है इसका मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर करता तो वो क्या बनता, कुछ ऐसे टाइप का बनता। ठीक है, अब देखो इस साइन इनवर्स को डिफाइंड होने के लिए, इस बंदे को डिफाइंड होने के लिए होल स्क्वायर प्लस वन, तो वैसे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता, लेकिन कहाँ पे अग्री करते हैं कि वन पे अग्री करते। तो उसके लिए x की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, x की वैल्यू वन होगी तभी तो ये जीरो होगा, तभी तो जीरो प्लस वन वन होगा। x की वैल्यू वन हो गई, x की वैल्यू तो हम लोग को पता चल गई। तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, साइन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जब अंदर वाली चीज इक्वल होती तभी तो ये लोग पाई बाय टू के बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर को वन के बराबर होना पड़ेगा, मतलब वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस थ्री को जीरो के बराबर होना पड़ेगा, मतलब वाई की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, वन एंड थ्री। तो x की दो वैल्यू हो सकती, सॉरी x की एक वैल्यू हो सकती है वन, और y की दो वैल्यू पॉसिबल है वन एंड थ्री। तो मतलब x कॉमा वाई की अगर हम लोग पेयर्स की बात करें, जैसे कुछ बच्चों ने लिखा है पेयर्स, तो वन कॉमा वन एंड वन कॉमा थ्री। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट्स यूज किए, बताओ कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट्स यूज किए हम लोगों ने इस क्वेश्चन में। बाउंड्री कंडीशन और वो आइडेंटिटी। हाँ, मतलब एक तो बाउंड्री कंडीशन मतलब दैट इज समथिंग रिलेटेड टू डोमेन। हाँ, तो एक तो ये डोमेन वाली चीज यूज कर ले, और फिर दूसरी ये आइडेंटिटी यूज कर लिया अपन ने। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब अपनी।
अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गए। जैसे मान लो तुमको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जैसे अभी तक तो जैसे साइन इनवर्स साइन 10 लिख रहे थे हम, तो 10 के बजाय जैसे यहाँ पे तुम्हारे सामने लिख दे, नेट क्यों नहीं रहा, हमारे सामने यहाँ पे लिख दे 70 पाई बाय 9 से ये लिख दे, ठीक है, साइन इनवर्स साइन ऑफ 70 पाई बाय 9। तो अब ये क्वेश्चन और इजी हो जाता है। पता है, तुम पहले 70 बाय 9 निकालो, 70 बाय 9 कितना होता है? 7 9 जस्ट 9 7 जस्ट 7.77। मतलब ये वाली चीज क्या होती? 7.77 पाई टाइप की चीज होती। तो ये कौन से दो पाई के बीच में लाइक कर रही होती? 7 by 8 7 7 पाई पाई 8 8 पाई। और किसके बगल में होता है ज्यादा? 7 पाई 8 सॉरी पाई 8 पाई के ज्यादा करीब होता। 8 पाई में ग्राफ कैसा आता? ऐसा आता, ठीक है। तो हम लोग जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अपना आंसर बताओ क्या हो जाता? 70 20 पाई pi by 9 minus 8 pi. माइनस 8 पाई, बोले तो -2 पाई बाय 9। सही लिखा है? यस चलो, अच्छा जैसे एक क्वेश्चन हो अपने पास से ऐसे टाइप का कोई, क्या हो कि 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस 2 tan इनवर्स 2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो भाई करो इसको। 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस 2 tan इनवर्स 2। मैं एक मिनट, तरुण का -7 आया, नैतिक का भी -7। ओके,
तो देखो इसका कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था। जैसे इसमें जैसे जो tan इनवर्स 2 है, इसको हम लोग क्या कर लेते थे, थीटा अज्यूम कर लेते थे। मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है अपनी, 2 हो जाती। तो हम लोग को एक तरीके से किस चीज की वैल्यू निकालनी है, tan ऑफ π/4 माइनस 2 थीटा। तो tan ऑफ a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो अब tan 2 थीटा निकालना है। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू तो पता ही है अपने को, तो tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 होल अपॉन 1 माइनस 4, मतलब -4/3। तो बस पुट करो जल्दी से -4/3, तो 1 प्लस 4/3 होल अपॉन 1 माइनस 4/3, ये -7 आ जाएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ऑफ कॉट इनवर्स tan ऑफ कॉस इनवर्स x, इसका आंसर निकालना है। क्या क्या आंसर आया, अंशु का आंसर आया x, तरुण का आंसर आया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, चलो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए देखो धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते जाएंगे। जिससे पहले इसको किया, तो देखो बाहर 10 है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि अंदर जो है 10 इनवर्स टाइप की चीज हो जाए हमारे लिए ना। तो कॉस इनवर्स x, चलो मतलब लिखना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा। कॉस इनवर्स x को ये क्या होता है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसका टेन इनवर्स जो है वो क्या हो जाता, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स। अब देखो टेन ऑफ टेन इनवर्स समथिंग, वो हमेशा वो अंदर वाली चीज ही होती है, कोई इशू ही नहीं रहता। तो अब क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, साइन ऑफ कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स। अब कॉट इनवर्स के अंदर ये है, सर वो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। हाँ सर, वो 1 माइनस हाँ एक्स सर माइनस सॉरी होगा। सॉरी 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 सॉरी, 1 माइनस, ठीक है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, और फिर ये मेरे ख्याल से 1 आ जाता फिर। अब कॉट इनवर्स को मैं एक्सपेक्ट क्या करूंगा, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने की। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स
होल अपॉन 1, मतलब क्या आंसर आ गया? x। ठीक है, या फिर सर वो पूरे चीज को थीटा ले सकते थे, हाँ पूरा ब्रैकेट साइन के बाद वाले को अगर थीटा ले लिया तो इससे सॉल्व हुआ क्या तुम्हारा? tan को, हाँ सर tan इज इक्वल टू कॉट आ जाएगा तो पाई माइनस थीटा कॉट अच्छा, ठीक है। हाँ, तो अब तो वैसे इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, अंदर से बाहर जाते जाते। सर कॉट थीटा इस केस में tan ऑफ cos इनवर्स x बन जाता, cot थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ cos इनवर्स x। तो अपने क्या कर पाते हैं? इसको अब cot ऑफ पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x लिख लेते हैं अगर हम, तो थीटा जो है वो पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x हो जाता। लेकिन थीटा पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x मतलब साइन इनवर्स x हो जाता है। हाँ चलो, तो हम लोग से पूछा क्या गया, एक तरीके से साइन थीटा पूछा गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स x आ जाता। तो ये मेथड 2 हो गया, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे अपने करते करते। अच्छा, तुम लोग का अब होमवर्क क्या है वो मैं बता रहा हूँ। होमवर्क जो मैंने पीडीएफ ग्रुप पे सेंड किया है ना, अब उसको तुम लोग कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट पीडीएफ। वैसे तो सुबह मैंने 1 से लेके शायद 20 तक कुछ करने को बोला था, अब वो कंप्लीट पीडीएफ करना है, उतना मैंने पूरा पढ़ा दिया। सर बुकलेट बुकलेट का मैं टिक करके बताता हूँ, ओके, शाम तक रात तक बताता हूँ। ठीक है। ओके, सो ये आपका होमवर्क है, कब तक कंप्लीट करोगे बताओ, कब तक कंप्लीट करके दोगे? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, संडे नाइट कितने तक दे क्वेश्चन है दोगे। उसमें? उसमें लगभग, देखो अच्छे वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो थोड़े 20-25 अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं थोड़े, और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो सिंपल सिंपल से। तो ये संडे? नेक्स्ट संडे थोड़े बोलूंगा यार, चलो संडे नहीं, मंडे तक। कल तो तुम लोग का शायद सर्कल्स का टेस्ट है टेस्ट भी सर। है। हाँ चलो मंडे तक, ओके। ओके सर। सर पार्ट टेस्ट में आता पाएगा? हाँ पार्ट टेस्ट हाँ में आज हाँ कितना हाँ हुआ? हाँ, पार्ट टेस्ट नहीं आता। ठीक है, वैसे मैं नेक्स्ट वीक पूरा आईटीएफ कंप्लीट भी कर दूंगा। सर आप बुकलेट वाला भेज देना जो भी मांगे। हाँ हाँ, मैं हाँ बुकलेट सर। वाला भी तुम लोग को भेज दूंगा। ठीक है, ये वाला कंप्लीट करो, फिर मैं बुकलेट वाला ही भेजता हूँ तुम लोग को। सिग्नम, नैतिक सिग्नम एक्स मतलब वो सिग्नम फंक्शन होता है ना, कि सिग्नम को अगर इनपुट क्या कहते हैं, पॉजिटिव डालो तो वो 1 एज एन आउटपुट देता है, नेगेटिव डालो तो वो -1 एज एन आउटपुट देता है। तो वो फंक्शन सिग्नम फंक्शन। ओके सर। फील एकेडमी कहाँ है? चलो, गुड बाय।